D1 को उधर भेजते ही D1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे समझ में आया D1 की वैल्यू आता 0 या 1, बराबर है ना भाई। एंड सिमिलरली D2 इक्वल टू 0 और 1 एंड सिमिलरली D3 इज इक्वल टू 0 और 1। हाँ जी साहब, अब बताइए -1 है। हाँ भाई, अब मुझे बताइए कितनी डिटरमिनेंट्स बन सकती, सॉरी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? हाँ सोचो, बहुत सिंपल बोलता हूं, आप में से कोई भी सोच जाएगा, ठीक है। मैं ए लिख रहा हूं, फिर सोचना D1 0 0 0 D2 0। बहुत धैर्य के साथ सोचो, ये कोई रटने की चीज नहीं है। पीएनसी इज नॉट अ मैथमेटिक्स। पीएनसी कभी मैथमेटिक्स नहीं होती, वो एक कॉमन सेंस है, वो आप में धीरे धीरे जगता है, क्योंकि हर बच्चे की समझने की क्षमता है, उसको समझाना आना चाहिए बस। देख भाई, D1 को भरने के लिए कितने आदमी हैं? 2। इसको भरने के 2 आदमी, इसको भरने के 2, इसको भरने के 2, तो टोटल कितने? 8। अब 8 में कोई एक गड़बड़ है, कौन सा? जब तीनों पर 0 0 0 आ जाए तो टोटल कितनी डिटरमिनेंट हो? 7। तो वी हैव 7, ठीक है। तो इंप्लाइज वी हैव 7 मैट्रिसेस। सही है ना भाई? इसका मतलब 7 ऐसी मैट्रिक्स हैं जो बनाई जा सकती हैं। तब तक वापस याद दिलाता हूं, ये कैसे आया? इसको भरने की जगह 2, 5 वाले को भरने की 2, और फिर -1। -1 किसका? जब सभी जगह पर 0 0 0 आ जाए। 0 0 0 नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी को याद होगा, मैंने कहा था ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता तो आंसर 7 नहीं होता। इसका मतलब अपन सही थे। याद है मैंने आपको बोला था डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 नहीं लेते हम, याद है ना? क्योंकि 0 0 0 लेते ही हम लोग नल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मानते। आज वो बात पक्की हो गई। सही है? हाँ साहब, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। बहुत मस्त गर्मी है भैया इधर तो। ठीक है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन आपने खुला बोल दिया। आ जाओ साहब, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नील पोटेंट बहुत काम की चीज है, वरना आज फिर रह जाएंगे इससे, और इसको ज्यादा टांगना ठीक नहीं है साहब। नील पोटेंट मैट्रिक्स लिख लें, लिख लीजिएगा। A is a nilpotent matrix when a to the power k is equal to 0। सबसे यूजलेस पॉइंट है ये, इस पे सबसे बकवास क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनते ही नहीं है, ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मत्थे ही पड़ जाए तो बात और है, ठीक है। लिख लीजिएगा, A is a nilpotent matrix when a to the power k is equal to 0 where least value of k is known as index। least value of k, where least value of k is known as index। ठीक है, आगे मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में से कई लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 डिटरमिनेंट है, आपको पता है 0 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स से कल भी बताया था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब a to the power k is equal to में 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर k is equal to 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0। तो याद रखना, नील पोटेंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ये शॉर्टकट है देखने का, ये नहीं कि अपन पावर मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं 5 बार 6 बार, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0, हालांकि ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि 0 तो आइडम पोटेंट का भी होता है, थोड़ा रिस्की तो रहता ही है, ठीक है। ऑलवेज, हाँ ऑलवेज, और ये अगर ऐसा है तो इट इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ये भी लिख लेना, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। बस आगे बढ़िएगा अगले टाइटल पे। टाइटल का नंबर है 4 और उसका नाम है, हाँ हाँ k की वैल्यू कुछ पूछती है, एनी इंटीजर वैल्यू है ना, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा पीरियडिक मैट्रिक्स। बोलो बोलो, अभी लिखा ही नहीं था क्या देने? तुम बताता नहीं है तू? हमें 5-5 लाइनें लिख ली, 6-6 लाइनें लिख ली, तो बातें कर रहा था तू है, मतलब 4th नंबर पे लिखो। अब अभी भी बराबर आ जाना, पीरियडिक मैट्रिक्स, वो पता चला पीछे से फिर मिट गया। अरे अपन इधर उधर की बकवास कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पंखा उल्टा घूम रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और तुम लिख भी नहीं पा रहे इतनी देर में, ठीक है। हाँ, पीरियडिक मैट्रिक्स, ठीक है।
कुछ हद तक पीरियडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोर्टेंट भी तो है, क्योंकि ए स्क्वायर होने पर वापस ए आ रहा है। नहीं सोचा आपने? मैंने बहुत सिंपल बात बोली, आप ध्यान से सोचो। मैंने बोला आइडम मैट्रिक्स एक तरह की पीरियडिक मैट्रिक्स ही तो है, क्योंकि ए स्क्वायर करने पे वापस ए आ रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिनमें ए क्यूब करने पे ए आ जाए, बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनमें ए की पावर 5 करने पे ए आ जाए, तो वो पीरियडिक हो गया। अब जिसका ए की पावर 5 बराबर ए हो गया उसका पीरियड 4 हुआ, जिसकी ए की पावर 6 बराबर ए हुआ उसका पीरियड 5 होगा। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब इसको कैसे लिखना है लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। इफ a to the power k is equal to a, if a to the power k is equal to a, then it is known as periodic matrix. Then a is known as periodic matrix. लिख लिया? If a to the power k is equal to a, then a is known as periodic matrix and its period is k minus 1, and its period is k minus 1. लिख लिया? इसी के अंदर रिमार्क में लिख लीजिएगा every idempotent matrix is periodic matrix. Every idempotent matrix is periodic matrix with period 1. Every idempotent matrix is periodic matrix with period 1. ठीक है? For periodic matrix सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा for periodic matrix फर्स्ट, उसके बाद रिमार्क में पहला नंबर, रिमार्क में दूसरा नंबर। फॉर पीरियडिक मैट्रिक्स, इसमें भी धीरे, कल उधर वाले परेशान कर रहे थे, हाँ वो कह रहे थे छोटा दिख रहा उन्हें, अच्छा वो आज इधर आ गया। हाँ मतलब एक आदमी को बदनाम करने लगे हैं, बंच ऑफ पीपल नहीं है। लिखेगा सेकेंड नंबर पे लिखेगा for periodic matrix determinant, for periodic matrix determinant of a, determinant of a का मतलब पता है? determinant of a, ऐसे determinant of a, ठीक है, is equal to 1 0 minus 1, is equal to 1 0 minus 1, is equal to 1 0 minus 1। बताऊं कैसे या समझ में आ जाएगा? आ गया? सोच लें। अच्छा देखिए दो एग्जांपल लेता हूं। पहले तो इसी को उठा लेता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये पीरियडिक है कि नहीं है? इसका पीरियड बोलो। इसका अगर पीरियड 1 है तो इसका डिटरमिनेंट लेने पर डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू में इतना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो बातें समझ में आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और 1। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई। दूसरे नंबर पे चलिएगा, एक और पीरियडिक मैट्रिक्स ले लेता हूं। अगर ए क्यूब इज इक्वल टू ए हो जाए तो इसका पीरियड 2। ये बात तो समझ में आता है ना? अगर इसका पीरियड इज इक्वल टू 2, तो मैं अगर बाय द वे इस बार लूंगा तो ए क्यूब माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने पे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सही है, और 1 और माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं है? दोबारा देख लेना आप सारी बातों को। मैंने आपके सामने दो अलग अलग एग्जांपल लिए हैं, एक से 0,1 आएगा, एक से 0 1 और माइनस 1 आएगा। नहीं, यहां तक की बात नहीं है, समझ में है ना? हाँ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये काम का नहीं था, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि यूजलेस कितना और यूजफुल कितना है, कौन कौन सी चीजें। रेडी? लिखेगा फटाफट से। If A is periodic matrix of period 3 and a to the power 6 plus b is equal to I, find AB. Find AB. हाँ भाई, आई माने आई और क्या है ना भाई। अब जब तक एक बात और पूछ लूं मैं आपसे कि ये इसकी लाइन का मतलब पता है आपको? किसी का पीरियड अगर 3 है तो मुझे लिखना चाहिए ए की पावर, रुको अभी मजा तो तब आएगा, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, बराबर है ना भाई। अच्छा अगर पीरियड इसका 3 है
तो इसका मतलब हर 3 के डिफरेंस के बाद ये बराबर आएगी। इसका मतलब अगले नंबर पे a टू द पावर 8 होगा या 7 होगा? a टू द पावर 7, क्योंकि पीरियड 3 है, नहीं है। a टू द पावर 7 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a आएगा। नहीं आई बात समझ में? ये दूसरी ऐसी चीज है जिसको बच्चा ध्यान से नहीं सुनता, वो सिर्फ इस बात पे रहता है कि a टू द पावर k इज इक्वल टू a होने पर पीरियडिक मैट्रिक्स है, उसका पीरियड k है, बस वो सुना और भाग गया कि हाँ k-1 है पीरियड। एक कम करके बोलना है अपने को, तो बाकी वो थोड़ा गहराई में उतरेगा तो उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि पीरियडिक मैट्रिक्स होने का मतलब अब हर 3 की दूरी पर वापस सेम आंसर मिलेंगे। इसका मतलब जो a की पावर 4 का आंसर है वही a की पावर 7 का होगा, वही a की पावर 10 का होगा, वही a की पावर 13 का होगा। अभी भी नहीं आया? अच्छा, जिन्हें ये बात समझ में आई वो सोचिए कि कहानी में a की पावर 6 दिया है और मुझे अभी अभी पता चला कि a की पावर 7 भी a की पावर 4 ही है। सही है भाई? अच्छा, अब एक और बात, कहानी में उसने a b मांगा है। a b भी तभी बन सकता है जब कोई b की a से मल्टीप्लाई करे। तो किसी ने क्या समझदारी दिखाई, a टू द पावर 6 प्लस b इज इक्वल टू i को कॉपी किया और दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ऐसा हुआ तो ये खुलेगा तो a टू द पावर 7 बनेगा और ये बनेगा ab और वो बन जाएगा वापस a। आपको पता होना चाहिए a की पावर 7 इज इक्वल टू, तो a प्लस ab इज इक्वल टू a होते ही a कट गया, ab इज इक्वल टू 0, तो आंसर है 0। कहानी समझ में आ गई? इस तरह से वो अपनी जो भी थ्योरी है उसका यूज कर रहा है, ठीक है ना भाई? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, जो मिस हो जाता है कि आदमी ये नहीं समझ पाता कि पीरियडिक होने का मतलब क्या है, उसको आप समझ में आता है कि अच्छा हर 3 के गैप पे काम चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन भाई का, ठीक है? भाई अपन है ना, ऑलरेडी अपने को पता है कि अपनी ये लास्ट क्लास है, अपने दोनों साइड में पता है, ठीक है? और अगर अपने पास में डेडलाइन अगर 8:50 है तो अपन कोशिश करेंगे 8:48 तक तो बिल्कुल 80 मतलब बिल्कुल बैठ के चलें, और पहले 2 मिनट पहले छोड़ देंगे, लेकिन जिनके मन में काला है वो तो कर सकता है ना, ठीक है? हाँ, मन में काला, ठीक है? लिख लीजिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगला टाइटल, ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख लें। अब देखिए ऐसा है, पहले एक सेकंड, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है, समझ में आया? घुमा देना। अभी भी नहीं आया? एक सेकंड, पहले ऐसी बात कर लेते हैं। मेरे को मान लीजिए किसी ने a इक्वल टू दिया 1497, तो a ट्रांसपोज को 80 से दिखाते हैं, 80 या a डैश, सही है? अब जैसे ही किसी ने मेरे को लिखा a ट्रांसपोज, तो मैं 19 यूं कर दूंगा और 47 इधर कर दूंगा। इसका मतलब रो टर्न्स इनटू एंड कॉलम टर्न्स इनटू रोज। जो कॉलम वाइज था उसको ऐसे अटेंड करवा दिया। उम्मीद है कि अगर आपने ये बात समझ ली तो ये भी समझ जाएंगे कि कल को अगर 103, ठीक है ना, 479 831 लिखा है तो आपको 80 बताने की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब की बार जो 103 है यूं आ जाएगा, ठीक है? 479 भी यूं आ जाएगा और 831 यूं आ जाएगा। क्या ये बात सही है? ए ट्रांसपोज, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो फटाफट से ये भी लिख लीजिएगा, ए ट्रांसपोज के लिए लिखेगा, इट इज, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 और ए डैश। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 और ए डैश। देखिए, तब तक जिन लोगों को वो बात समझ में आ गई कि इसको बस घुमाना ही है, उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, उसको देख के जवाब दे सकते हैं आप। एग्जांपल मैंने सेट कर दिया है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, हाँ के ना? ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि घूमने के बाद में ऐसा आया, दोबारा से जैसे ही वापस घुमाओगे तो वापस कॉलम बन जाएगा, कॉलम से रो से फिर कॉलम हो जाएगा, है ना? इट्स ओके। हाँ भाई, इसके बाद में सेकंड नंबर पे लिखेगा, सेकंड नंबर पे है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन फुल मौका है आप में से किसी को भी अपने मैथ्स माने मैं शुरू से बोलता है तुक्का होता है, आपने एक स्ट्राइक किया और बाई चांस सही बैठ गया, ठीक है? किसी और का स्ट्राइक गलत चला गया, तो आप में से जो सोच सकता है वो जो बता दे कि इट इज इक्वल टू ए जे आई। अच्छा, क्या बाहर भी बदलेगा? हाँ के ना? हाँ। इसमें मैंने ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला,
नहीं है समझ में? हाँ, तो याद रखना है इट इज n क्रॉस m। जो रोज है वो तो कॉलम में बदल गया ना। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे नहीं बदलेगा, ये यहां तक की बात भी आगे होगी। ठीक है, अब आ जाइएगा वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर हमारी बात हो सकती है, और प्रॉपर्टीज में लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे लिख लीजिएगा